हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कब होता है या किस समय होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके जो रूल्स हैं वो क्या हैं। पहला रूल है ही सी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब है थर्ड फॉर्म। तो यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट या कोई अन्य सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो आप उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग या वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरा जो इसका रूल है वो है आई वी यू दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा। तो यदि आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई या यदि वो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो आप उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। तो देखेंगे आई के साथ हैव का यूज हुआ है। इस रूल के अनुसार आई के साथ हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेकन टेक, टेक की थर्ड फॉर्म है। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। टेक, टुक एंड टेकन। सो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। दूसरा एग्जांपल देखेंगे ही हैज जस्ट लेफ्ट। तो देखिए सब्जेक्ट आपका ही है और ये इस रूल के अनुसार ही सी इट। यदि ही आपके पास सब्जेक्ट है तो आप हैज का यूज़ करेंगे। ही हैज जस्ट लेफ्ट। लेफ्ट लीव, LEAVE, लीव का थर्ड फॉर्म है। तो लीव का सेकंड फॉर्म भी लेफ्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होता है। सो ही हैज़ लेफ्ट, हैज़ प्लस वर्ब in its past participle form, in the third form. Next example है we have completed our work। तो देखिए we इस रूल के अनुसार we इसके साथ have का प्रयोग होगा एंड वर्ब है completed। तो complete का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है completed, इसमें डी लगता है। और सो वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड। तो दे एक बार फिर से सेकंड रूल, दे के साथ हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड। अराइव का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है अराइव्ड, इसमें भी डी लगता है जैसे कंप्लीटेड में डी लगा। सो दे इसके साथ हैव आया एंड अराइव्ड। तो फिर से एक बार ध्यान देंगे, यदि आपका सब्जेक्ट आई वी दे है तो आपने हैव का इस्तेमाल करना है और साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। यदि आपका सब्जेक्ट ही है या कोई सिंगुलर नाउन है तो आपने हैज का प्रयोग करना है और वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि मैं ही की जगह लिखूं राम तो ये हो जाएगा राम हैज जस्ट लेफ्ट। तो बाकी सेंटेंस सेम रहेगा और यदि आप राम से स्टार्ट करते हैं तो बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। सो राम हैज जस्ट लेफ्ट। तो राम क्या हो गया, एक सिंगुलर नाउन हो गया। इसी तरह से आप कह सकते हैं माई ब्रदर। माई ब्रदर मीन्स मेरा भाई, मतलब एक ही भाई, ब्रदर्स नहीं है। माई ब्रदर हैज जस्ट लेफ्ट। तो भी बाकी जो इसके अलावा जो सब्जेक्ट के अलावा जो भी शेष भाग है सेंटेंस का वो सेम ही रहेगा। तो माई ब्रदर हैज जस्ट लेफ्ट। तो ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ही था और उसके बाद हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जैसे राम या माई ब्रदर, तो हैज चेंज नहीं होगा और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगा। यदि हम इनको देखें
आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, तो ये वाला जो रूल है इसमें है यदि आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है, इन सब के अलावा यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे आप कह सकते हैं माई पेरेंट्स, तो माई पेरेंट्स मीन्स माई मदर एंड फादर बोथ, पेरेंट्स मीन्स माता पिता। माई पेरेंट्स इसकी जगह आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो ये होगा माई पेरेंट्स हैव टेकन ब्रेकफास्ट, तो बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई पेरेंट्स हैव टेकन ब्रेकफास्ट। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देखें, दे की जगह यदि आप लिखें माई क्लासमेट्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड, माई क्लासमेट्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड। सो माई क्लासमेट्स मीन्स मोर देन वन क्लासमेट, एक क्लासमेट से ज़्यादा लोग, यानी बहुत सारे लोग, हो सकता है ये 30 हों, 40 हों या उससे भी ज़्यादा हों, तो आप कह सकते हैं माई क्लासमेट्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड। तो ध्यान रखेंगे, यदि आपके पास सब्जेक्ट, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब देखेंगे कि इस टेंस का यूज हम कब करते हैं। तो यदि हम इसको टाइम लाइन मान लें तो टाइम लाइन पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कब आता है, तो देखिए यहाँ पर है नाउ, नाउ का मतलब है प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट समय है, प्रेजेंट समय से पहले पास्ट आता है और प्रेजेंट समय के बाद फ्यूचर आता है। लेकिन प्रेजेंट समय से ठीक पहले यदि आप यहाँ पर देखें, यदि आप कोई कार्य यहाँ पर करते हैं जिसको आप कहेंगे नियर पास्ट, जो कि नियर पास्ट या आप नियर प्रेजेंट भी कह सकते हैं, कि पास्ट में नहीं है लेकिन लगभग प्रेजेंट में है, तो ऐसी स्थिति में जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं और ये समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इनका कोई ना कोई कनेक्शन अभी यहाँ से है बना हुआ, या इन कार्यों को समाप्त हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो ये सभी कार्य प्रेजेंट परफेक्ट में गिने जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट होंगे। तो देखिए अब अर्थ लगाएंगे सेंटेंसेस का, इनका क्या अर्थ है। तो पहला सेंटेंस है आपके पास आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, इसका जो हिंदी में अर्थ होगा वो होगा मैंने नाश्ता कर लिया है। तो यदि माना यहाँ पर माना मॉर्निंग टाइम है और यहाँ पर 8 बजे, सुबह के 8 बजे हैं, और आपने नाश्ता लगभग 7:30 बजे किया या 6 बजे किया आपने, जो भी है, और 8 बजे के दौरान आपसे किसी ने पूछा कि क्या आपने नाश्ता कर लिया, तो आप कहेंगे यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है। तो क्योंकि नाश्ता किए हुए आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो इस तरह का जो भी एक्शन होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। लेकिन यदि आपको कोई शाम को पूछता है, माना रात को 8 बजे पूछता है कि क्या आपने, सुबह के बारे में पूछता है कि आपने नाश्ता कर लिया था, तो आप कहेंगे यस आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock और एट 7:30, जिस समय भी आपने नाश्ता किया हो। क्योंकि रात के 8 बजे से सुबह के नाश्ते में बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, उसका अब कोई कनेक्शन नहीं रहा है नाश्ते से। रात के 8 बजे का कनेक्शन सुबह के 8 बजे से नहीं रहा, या नाश्ते के समय से नहीं रहा, क्योंकि नाश्ते का समय लगभग सुबह 10 बजे तक आप लोग नाश्ता कर लेते हैं। सो यदि कहीं पर भी ऐसा यदि टाइम है तो आप उसका प्रेजेंट परफेक्ट में उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखें, ही हैज जस्ट लेफ्ट, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, वह अभी अभी गया है। लीव का मतलब होता है छोड़ना या किसी स्थान को छोड़ना, किसी स्थान से निकलना। तो कोई आपके घर आया था और वो चला गया है और किसी ने आपसे उसके बारे में पूछा, तो आप कह सकते हैं ही हैज जस्ट लेफ्ट, वो अभी अभी गया है, अभी अभी। इट मीन्स इस समय से थोड़ी देर पहले ही गया है, ही हैड जस्ट लेफ्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हमने अपना कार्य कर लिया है। तो यदि इसका मतलब है कि हमारा कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है,
हमारे कार्य को समाप्त हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। यानी जिस समय हम इस बात को बोल रहे हैं उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले या 1 घंटे पहले हमने वो कार्य कर लिया। तो माना हमें जो है एक प्रोजेक्ट दिया गया, प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए दिया गया और लगभग 1 घंटे बाद टीचर क्लास में आता है, पूछता है कि तुमने कर लिया है, तो आप कह सकते हैं यस वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, वो पहले ही पहुंच चुके हैं। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। तो माना यदि आपके घर में कोई इवेंट है, कोई कार्यक्रम चल रहा है और किसी ने किसी मेहमान के बारे में जानकारी ली कि क्या वो आ चुके हैं, या माना कोई मिस्टर मोहन है, तो किसी ने पूछा कि मिस्टर मोहन और उनकी फैमिली आ चुकी है, तो आप कह सकते हैं यस दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, वो पहले ही पहुंच चुके हैं। यानी क्योंकि प्रोग्राम शुरू हुआ है और प्रोग्राम शुरू होने के बाद आपसे पूछा गया है, तो लगभग वो प्रोग्राम शुरू होते समय या उससे थोड़ी देर पहले आ गए हैं, तो उनको आए हुए अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो भी इस टाइम फ्रेम में जो भी सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। तो एक बार फिर से उसको समराइज़ कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि ऐसा कार्य, ऐसा एक्शन जिसको समाप्त हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ हो, जिसका एक ना एक कनेक्शन प्रेजेंट से बना हुआ है, तो ऐसे एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। दूसरा है इसके जो रूल्स हैं, ही, सी, इट, और इसके अलावा यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आई, वी, यू, दे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इन सब के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सेंटेंसेस बनाएंगे, उसके बारे में विचार करेंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।